नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उठ रहे वीआईपी नाम के आरोपों और कांग्रेस के विरोध के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मामले में कोई लापरवाही नहीं हुई। शुरुआत से महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी जांच हुई। सीबीआई जांच पर न्यायालय ने एसआईटी पर संतोष जताया और आरोपियों को सजा दिलाने के साथ जमानत रोकने के लिए सरकार ने सख्त पैरवी की। संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मैं समझता हूँ इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ली। बता दें कि ठंड के साथ घना कोहरा छा गया, तो वहीं कई इलाकों में पाले की मार भी देखने को मिली है, जहां इस दौरान पाला गिरने से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं सुबह के समय खेतों, सड़कों और वाहनों पर सफ़ेद परत साफ देखी गई, जो पाले की तीव्रता को दर्शाती है। तो वहीं इस कोहरे के कारण जो है दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को 7.45 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत की गई है। पुलिस ने आसन बैराज से कुंजा जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा और पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे स्मैक राहगीरों को बेचने के लिए लाए थे। अभियुक्तों के खिलाफ जो है थाना विकासनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नववर्ष के अवसर पर कोतवाली क्षेत्र में लालकुआं पुलिस ने आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर संचालित किया गया। बता दें कि अभियान के दौरान पहाड़ की ओर जाने वाले वाहनों को विशेष स्टिकर लगाकर सुरक्षित रूप से रवाना किया गया, जिससे यातायात पर निगरानी रखी जा रही है। और लालकुआं कोतवाल ब्रजमोहन राणा ने के नेतृत्व में पुलिस टीम के प्रमुख मार्गों और बाजार क्षेत्रों और पुलिस चेक पोस्टों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की। जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन न चलाने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के लिए जागरूक भी किया।
है कि जो भी यात्रियाँ हैं सुरक्षित आएँ और सुरक्षित ही अपने घर को जाएँ और नए वर्ष को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। और पहाड़ों पर जो चलने वाले वाहन हैं, जो ड्राइवर हैं, वो किसी तरह का कोई मदिरा का सेवन ना करें, कोई किसी प्रकार का नशा ना करें और जो भी नशा करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी हुड़दंगी मिलते हैं उनके विरुद्ध पूरी पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं सारी कार्रवाई की जाती हैं। उनका मेडिकल करा करके जिस तरीके का अपराध किया है उस तरीके के अपराध में उनको दंडित किया जाता है। उधमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी किच्छा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मृतक की पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई है, जो बहेड़ी जिला बरेली यानी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मौत की खबर मिलने से परिजन अस्पताल पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ और भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय का महापौर विकास शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शास्त्री ने निरीक्षण किया और जहां इस दौरान महापौर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार और अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी ली। बता दें कि निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। जहां इस मौके पर महापौर विकास शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और अव्यवस्थाओं को जल्द दूर किया जाएगा। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर उधम सिंह नगर के हमारे यहाँ पे मेयर साहब के साथ और अन्य समिति के मेंबर्स के साथ सीपीएस की बैठक की गई है। काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन की गई है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के जो प्रीवियस बजट जो पास हुआ था उसमें जो कार्रवाई हुई, आने वाले जो इनके ऐसे इश्यूज़ हैं, चाहे वो जेनसेट से रिक्वायरमेंट्स हो या टेंडर्स हो पार्किंग की, उसमें काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं। जिसमें हम लोग, जैसे मेयर साहब द्वारा बताया गया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए हम लोग स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी पार्किंग संचालित करेंगे और रेट्स को जो कम करने की बात रखी गई थी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। लालकुआ में बरेली रोड पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बारे में जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनके सुपुत्र और युवा कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने बताया कि बबूर गुमटी से जो कट है अव्यवस्थित है और सड़क पर लाइट की कमी है, जिस कारण हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर कॉलेज, अस्पताल, स्कूल, मंदिर और कई बैंक हैं, फिर भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कई बार NHAI को शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने इस मामले में जल्द बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया है। नहीं, उसमें जो है कि जो दिक्कत आ रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हल्दी चौड़ में, गोरा पड़ाव में, ये हाईवे में, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सर्विस लेन नहीं है। इन आबादी वाले क्षेत्रों में सर्विस लेन का न होना सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा यह है कि कट जो है अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित करके नहीं किया गया। अचानक जो है कि कट बंद कर दिए गए, उससे जो है कि स्थिति और बिगड़ गई है। दूसरा यह प्रकाश व्यवस्था अभी भी जो है अधूरी है। हल्दी चौड़ तक हुई, हल्दी चौड़ से नीचे को पूरा अंधेरा है, तो उसको पूरा जो है गुमटी तक किया जाना। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज पिताजी और हम फिर मिले हैं उनसे, जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने NH वालों को बुलवाया है
और इस मामले में विस्तार से उनकी मीटिंग होनी है, तो उसमें देखिए फिर क्या निकल के आता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इसमें कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये चीज़ें हमने कही हैं जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि इससे किसान भी, जो हमने पहले भी उनको पत्र दिया है, उसमें किसानों का भी उल्लेख किया हुआ है, क्योंकि ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। इस समय उसको लाने ले जाने में भी दिक्कत हो रही है, उससे भी दुर्घटनाएं बनी रहती है। उधर से गौला नदी खुल गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।